एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गणित मंत्रा के 10th के इस चैनल पे। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक क्लास 10th के लेकर आए हैं, यानी कि ये निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक है। और आज हम क्या सीखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। कोई भी दो बिंदु रहे उसके बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, ये आज हम लोग बेहतरीन तरीका से सीखेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले दूरी सूत्र क्या होती है बेहतरीन तरीका से बताता हूँ कि अगर ये एक बार ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे इस सवाल को हैंडल करेंगे, आप कैसे इस सवाल को बनाएंगे जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। मैं क्या करूंगा कि इस चैनल पे ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी एक प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स की सारी टॉपिक मिल जाएगी। उसके बाद क्लास 10th के हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, हर एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मैं आपको करवा दूंगा। और फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैथ्स में वीक है तो क्लास 10th के लिए मैं 5 से 6 वैसे क्लासेस आपको अपलोड कर रहा हूँ, वो जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। ओके, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है वो समझते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा आपका टाइम लूंगा। तो देखिए, मान लीजिए कि एक पॉइंट है ये और एक बिंदु है ये। इस बिंदु का नाम है ए और इस बिंदु का नाम है मेरे साथियों बी। और यहां से यहाँ एक लाइन मैंने खींच दिया। अब इस बिंदु का नाम है ए और इस बिंदु का नाम है बी। मान लीजिए इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 2,3 और इसका दिया हुआ है 4,5। ये निर्देशांक क्या होता है वो भी मैं अभी सिखाऊंगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ए से बी के बीच की दूरी कितना होती है, क्या होती है। तो देखिए, अगर आप क्लास 10th में है तो इतना तो समझ रहे हैं कि ये निर्देशांक है। ये निर्देशांक है, पहले भुज को लिखते हैं उसके बाद कोटि को लिखते हैं। मतलब पहला जो मान होता है साथियों वह एक्स का मान होता है। कभी भी आपको निर्देशांक लिखना रहे, ऐसे लिखना रहे निर्देशांक, तो पहला जो भी वैल्यू होगा वो एक्स का होगा और दूसरा जो होगा वाई का होगा। एक्स को साथियों हम लोग भुज बोलते हैं और वाई को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि बताओ इसमें x का मान कितना है 2, y का मान 3, इसमें x का मान 4 और y का मान 5। समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे साथियों एक सूत्र पढ़ेंगे जिसका नाम है दूरी सूत्र। क्या है? दूरी सूत्र, याद रखिएगा। दूरी दूरी सूत्र और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है दूरी सूत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साथियों डिस्टेंस फार्मूला। क्या? डिस्टेंस फार्मूला सीखेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र जैसे यहाँ पे ए बी का दूरी निकालना हो या किसी का भी दूरी निकालना हो तो हम ऐसे फार्मूला लगाते हैं कि x1 और माइनस का x2। क्या? x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर, ये लगा देते हैं। या फिर आप इसको x2 पहले लिख सकते हो ना, तो कोई गरी आएगा भी मुझे भाई। दूसरा फार्मूला यही फार्मूला है, बस पहले x2 माइनस x1 कर देंगे प्लस y2 माइनस y1 कर देंगे। देखिए दोनों फार्मूला सेम ही है, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी पे बनाइए, दोनों सेम ही फार्मूला है मेरे साथ। तो x1 x2 पहले मैं कर दिया हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक फार्मूला को यहाँ पे प्रेफरेंस ज्यादा दूंगा। तो ये हमारे पास दूरी सूत्र हो गई जो आपके सामने हो गया। अब इस दूरी सूत्र का यूज करेंगे गाइस, और इस दूरी सूत्र की मदद से हम लोग इसके बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे कि कैसे दूरी निकाली जाती है। ओके, तो सबसे पहले दूरी सूत्र से लिख देंगे, यानी हम सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अगर एग्जाम बोर्ड में हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए, हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र। अब देखिए जैसे ये पहला आदमी है तो मैं इसे पहला निर्देशांक है तो पहला कह सकता हूँ, ये दूसरा है तो मैं इसे दूसरा कह सकता हूँ। कोई दिक्कत? फिर से मैं थोड़ा सा और बड़ा लिखने का प्रयास करता हूँ। 2,3 है, ओके, और यहाँ पे 4,5 है। तो बताओ ये पहला निर्देशांक है तो पहला लिख सकता हूँ, ये दूसरा निर्देशांक है तो 2 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत? मतलब यार पहले आदमी को पहला नहीं लिख सकता हूँ, दूसरे को दूसरा नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बोला हूँ कि यहाँ का जो मान होता है वो x का वैल्यू होता है और ये y का मान होता है। ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है। अब बताओ मेरे साथ कि ये 1 है तो सब में 1 लगा दो, मतलब x1 y1 का वैल्यू मिल गया। ये दूसरा निर्देशांक है तो 2 लगा दो, ये x2 y2 का वैल्यू मिल गया। अब बताओ कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सीख गए कि कैसे किसे x1 कहते हैं, किसे x2 कहती है। बस ऐसे ही आपको ध्यान देना है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो बताओ मेरे साथियों x1 का वैल्यू क्या होगा। तो x1 का वैल्यू है मेरे साथियों, पहले रूट अंडर लगा दीजिए। x1 का वैल्यू है 2 माइनस x2 का क्या वैल्यू है तो 4, तो 2 माइनस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, प्लस है तो प्लस। y1 का वैल्यू क्या होता है तो y1 यहाँ पे 1 वाला है तो y1 का वैल्यू 3 हो जाएगा माइनस। y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 5, y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। इसका स्क्वायर करेंगे
बताओ मेरे साथियों, 2 में से -4 नहीं जाएगा, 2 में से 4 नहीं जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, -2 बचेगा, प्लस यहाँ पे भी -2 बचेगा, स्क्वायर करेंगे। -2 का स्क्वायर, अब सबको मैं ये बेसिक चीज में सिखा दिया हूं, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे √8 हो जाएगा। अब √8 को भी मैं सोल्व करना सिखाया हूँ कि 2 √2 हो जाएगा, सब किस में सिखा दिया हूँ, तो बेसिक मैथ में सिखा दिया हूँ। और कभी भी दूरी निकालेंगे तो हम लिखेंगे मात्रक, क्या लिखेंगे, तो 2 √2 मात्रक आया, फिर या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 √2 इकाई, कुछ भी इस तरीका से लिखेंगे, सेंटीमीटर ये सब नहीं लिखा जाता है। आई होप आपको कैसे दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी निकाला जाता है मैं आप सभी को समझा दिया। एक और एग्जांपल आप सभी के सामने रखता हूँ, फिर से एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, कि जैसे हमारे पास दो बिंदु थी, एक बिंदु ए था जिसका निर्देशांक था 2,3, एक बिंदु बी थी जिसका निर्देशांक था 4,5। अब इसका इसके बीच की दूरी पूछ रहा है कि क्या होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बीच की दूरी क्या होगी। तो ए और बीच की दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र हमारे पास ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसका और सभी का अंडर रूट होता है। फिर जब ये पहला आदमी है तो पहला x1 और y1 हो जाएगा, ये दूसरा निर्देशांक है तो x2 और y2 हो जाएगा। अब यहीं से हम सब वैल्यू को पुट कर दिए, कैलकुलेशन कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अगर आगे मैं कुछ चीजें चेंज करता हूँ फिर से, और निर्देशांक में अगर दे दूं कि ये हमारे पास है 4,3, क्या है मेरे साथियों, 4,3, और ये हमारे पास है 6,5। अब कैसे इसको बनाएंगे, तो फिर से मेरे साथियों, ये पहला आदमी तो आप दिमाग में लगा लेना है कि ये पहला आदमी है तो ये x1 का मान देगा, ये x2 y1 का मान देगा। जब ये दूसरा आदमी है तो ये x2 का मान देगा, y2 का मान। ये कब आपके अंदर आ जाएगा, जब आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा, लगभग 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसे x1 बोले, किसे x2 बोले, ये सब मेरे साथियों आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, और हालांकि मैं बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो रूट अंडर लगाएंगे गाइस, और रूट अंडर लगाने के बाद सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो बताओ x1 माइनस x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू 4 और x2 का वैल्यू 6, तो हम लिख सकते हैं 4 माइनस का 6, इसके माथे पे 2 प्लस है तो प्लस, y1 माइनस y2, तो 3 में से 5 को घटा देंगे तो 3 माइनस का 5 का होल स्क्वायर, फिर से करेंगे तो घटेगा तो -2 ही आ जाएगा, प्लस -2 ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट अंडर 8 आ गया, फिर तोड़ेंगे 2 √2 मात्रक लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि किसी भी प्रकार का निर्देशांक रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है। अगर आप कैलकुलेशन में फंस जा रहे हैं तो आप पहले क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको प्ले लिस्ट दिया हूँ, मैं पढ़ाया हूँ बेसिक मैथ क्लास 10th के लिए, वो जाकर आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। ओके, जब इतना आप कर लीजिएगा आपको मैथ्स बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, मैं आप सभी को गारंटी लेता हूँ। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिस्टेंस फार्मूला याद कर लीजिएगा, उसके बाद किसी भी नंबर, किसी भी निर्देशांक रहेगा दो, उसके बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, मिलता है आप सभी से अगले वीडियो में। ओके साथियों।